वसुंधरा सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कृष्ण के समय यज्ञ का अर्थ और बदल गया। उसी प्रकार से कबीर तुलसी दादू के समय जो भक्त की परिभाषा थी, आज योगी मोदी युग में भक्त की परिभाषा बदल गई है। जिस प्रकार से नेताजी का सुभाष चंद्र बोस के समय नेताजी शब्द का अर्थ जो था, आज के समय में नेताजी का अर्थ, उसका स्वरूप बदल गया है। उसी प्रकार से भक्त का भी उस शब्द का, किसी के यदि भक्त बोल दो तो लगता है किसी ने गाली दे दी। आजकल लेकिन भक्त जो लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। गांधी जी को उल्लेख आपने किया और गोली मारने के बाद हे राम उन्होंने कहा। मैं सोच रहा था यदि किसी के थप्पड़ मार दें, उसके बदले में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? किसी का आप जख्मी कर दें, किसी के एक्सीडेंट कर दें, किसी को मार दें, किसी को गाली दे दें, किसी की आलोचना कर दें। आलोचक भले कितना सक्षम हो, जिसकी आलोचना हुई हो वो कितना भी कमजोर हो, भले सामने में प्रतिक्रिया न दे, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में वो बात रह जाती है और कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक के वो बातें स्मृति में बनी रहती है और वो सालती रहती है। ऐसे समय में किसी व्यक्ति को गोली मार दे और उसके प्रतिक्रिया में हे राम निकले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो शब्द तितिक्षा है उसका पराकाष्ठा मैं कह सकता हूं, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, उसके सामने मैं तितिक्षा शब्द की को व्याख्या करूं उचित नहीं है। लेकिन हमारे संतों ने, ऋषियों ने तितिक्षा की बात कही। यदि सामने वाला आलोचना भी कर दे, कठोर शब्द कह दे, आप पे हमला भी कर दे, तो आपके मन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये छोटा मोटा अभ्यास नहीं। और गांधी जी ने कितना अभ्यास किया होगा, तब जाके हे राम निकला होगा। आज यदि आप भक्तों के खिलाफ कुछ बोल दें और भक्तों के नेता के बारे में बोल दें, तब तो तत्काल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप देशद्रोही हैं। कुणाल शुक्ला जी बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में वो सक्रिय रहते हैं। अब हम लोग तो चूंकि सत्ता में हैं तो सोशल मीडिया बना कर रखना जरूरी है, सोशल मीडिया में रहना जरूरी है, सबके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया में हैं और रोज जो उसके बाक्स में जो प्रतिक्रिया आती है, यदि उसको ना पढ़ते हो तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। यदि पढ़ेंगे तो आपका बीपी जरूर हाई हो जाएगा। और यदि आपका फिर भी बीपी हाई नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि आप गांधी जी के रास्ते में हैं। आलोचना को सुनने की क्षमता आप में है, सहने की क्षमता आप में है। असहमति, ये असहमति तो नहीं है जो आपके बाक्स में जो आता है, प्रतिक्रिया जो आती है वो तो गाली ही है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो लेखक है, साहित्यकार है, कवि है, उनकी स्थिति के बारे में विचार करता हूं तो बहुत दुख होता है। क्योंकि जो साहित्यकार या लेखक या कवि अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों के माध्यम से उसको पेपर में उतार लाते हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं वो उस स्तर के नहीं होते। वो 2 रुपया में कमेंट करने वाले होते हैं। और जब ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आती है तो निश्चित रूप से समाज का इससे भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आज चाहे कितना भी लिख लें, वो केवल आपके पुस्तकालय में, आपके लाइब्रेरी की शोभा बढ़ेगी, क्योंकि आजकल लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। वो केवल उनके हाथ पेपर भी नहीं पढ़ते, क्योंकि पेपर में समय लगेगा। तो वो जब बाथरूम में होते हैं तो फिर व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं,
वही वो कमेंट करते बैठे रहते हैं। तो जो कुछ इस हाथ में मोबाइल जो है उसमें जो कुछ भी आए उसी को सत्य मानते हैं। आप सत्य ही ईश्वर कहते हैं, उनका ईश्वर तो वही है। पानी कम हो गया क्या? तो सत्य को परखना भी कोई आसान काम नहीं है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वही सत्य नहीं है। जो सामने वाला देख रहा है, सामने वाला जो सोच रहा है, सामने वाला जो सुन रहा है, वो भी सत्य हो सकता है। और सत्य को सत्य के बारीकी में जाएंगे तो फिर जो गांधी जी ने कहा कि सत्य के जो खोज है या सत्य के प्रयोग हैं, उसके बारे में उन्होंने कही। तो हर व्यक्ति के अपने सच हैं और उस सच के साथ ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आजकल जो सच दिखाई जा रहा है, सच जो सुनाया जा रहा है, वो समाज के लिए कतई उचित नहीं है। ऐसे में जो बुद्धिजीवी तबका है, वो लोग तो संगठित हैं। उन लोगों को आजकल बड़े बड़े कंपनियां खुल गई है, जिससे उसे सैलरी मिल जाती है कि आप दिवाकर मुक्तिबोध को आपको फॉलो करना, उसमें कमेंट करना है। तो कोई रवि चौबे को कमेंट करेगा, तो कोई कुणाल को घेरे रहेंगे, जैसे कि फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों को घेरा जाता है, उस प्रकार से कुछ लगे रहते हैं। लेकिन वो पेमेंट वाले होते हैं। लेकिन जो बिना पेमेंट वाले हैं, जो समाज के बेहतरी के लिए कहीं कहीं स्वांता सुखाय भी हो सकता है, लेकिन जो वो लिखते हैं, जो बोलते हैं, रचना करते हैं, ऐसे लोगों को भी संगठित होके इन चुटभैया लोगों से लड़ाई करने का आवश्यकता है। हालांकि आपके स्तर और उसके स्तर में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन आप उसे छोड़ देंगे और उसके सहारे छोड़ देंगे तो ये तो उसी प्रकार की बात होगी जैसे महाभारत में बलराम ने पलायन किया था। तो ये पलायन का अवसर नहीं है, बल्कि डट के मुकाबला करने की आवश्यकता है। चाहे आपके सामने लड़ने वाला आपके स्तर का हो ना हो, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई है। क्यों आपकी किस्मत में इसी प्रकार के लड़ाके मिले हैं, यह आपका भाग्य है। इसको हम क्या कर सकते हैं? पहले बड़े बड़े लेखक थे तो बड़े बड़े विरोधी थे, लेकिन आजकल बड़े लेखक तो हैं, अच्छे साहित्यकार तो हैं, लेकिन उसकी आलोचना करने वाला भले उस साहित्य का सा ना जानता हो, लेकिन आपका विरोध कर रहा है। तो ये आपका भाग्य है भाई साहब कि आपको इनसे लड़ना लिखा है, तो इनसे लड़ाई जारी रखिए। यही शुभकामनाओं के साथ पुनः सुधीर सक्सेना जी, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और आपकी लेखनी कभी न थमे और निरंतर समाज को नई दिशा मिलती रहे।